अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा चुनाव में जाय में लोजपा पूरा दमखम से अपन प्रत्याशी के पक्ष में लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक दिन में 4-5 जनसभा के संबोधित कर रहा है। एही कड़ी में वो आए काफी समय तक दरभंगा में रहला विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले वो मनीगाछी के नेहरा हाई स्कूल में एक जनसभा के संबोधित कलन और दरभंगा ग्रामीण से अपन प्रत्याशी प्रदीप ठाकुर के लिए वोट मांगलन। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला कलन। वो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी प्रदीप ठाकुर के पक्ष में प्रचार करे के लेल मनीगाछी के नेहरा हाई स्कूल मैदान में पहुंचल छला, जतऽ घोषणा करैत कहलन जे यदि वो सरकार में आबै छथि तो नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के पूरा तरीका से जांच करबेता और जे क्यों दोषी है, चाहे वो पैघ पद पर बैसल हुए या फिर छोट पद पर, उनका जेल भेजल जात। चिराग पासवान कहलन जे 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार और लूट के सबसे पैघ योजना हो गेल हन और एहि लूट में बड़ा बड़ा अधिकारी, मंत्री और विधायक शामिल छथि। वो कहलन जे सरकार बनते ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू हैत और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के जांच करवा के उनका जेल भेजल जात। चिराग पासवान प्रदीप ठाकुर के वोट दऽ विजयी बनावे के अपील करैत कहलन जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पैघ जातिवादी मुख्यमंत्री छथि। लोग के एतेक जाति पात में बंटने छथि जकर अंदाजा लगेना मुश्किल अछि। लोजपा सब वर्ग के साथ लऽ कऽ चलि रहल अछि। एतऽ एक ही जाति अछि, गरीब जाति। हर बिहारी के सम्मान और स्वाभिमान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, यह लक्ष्य लऽ कऽ लोजपा चलि रहल अछि। जी क्या बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री को? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सर हम तो इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? बन गई? नहीं बनी? नहीं बनी? नहीं बनी? अरे पर मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि बन गई नली गली। झूठ बोले नीतीश कुमार जी, झूठ बोले मेरे प्रधानमंत्री से, झूठ बोले। अच्छा चलिए, हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया? हाँ चाची, नहीं आया घर में पानी? अच्छा क्यों झूठ बोले? प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना 7 निश्चय में? भ्रष्टाचार भी हुआ? 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ? आप लोगों को पता भ्रष्टाचार हुआ? किसने किया भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। आप लोगों को लगता है नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार? किसको लगता है? हाथ खड़ा करे। किसको लगता है? आप सबको लगता है? चाची आप लोगों को भी लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ? तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया तो उनको कहां भेजना चाहिए भैया? जेल भेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री को जेल भेज देना चाहिए। तो चलिए, आज ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री की जांच करवाई जाएगी और जांच करवा के जेल भेजने का काम किया जाएगा। आज की जो भीड़ थी चुनावी रैली में प्रायः भीड़ नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी बलौर में आए थे तो लोग कहते हैं सारी कुर्सियां खाली रह गई और 500 की भीड़ वहाँ नहीं थी। लेकिन आज जो यहाँ भीड़ थी, अपार भीड़ थी और ये भीड़ बता रही थी कि इस विधानसभा का नतीजा क्या होने वाला है। और चिराग पासवान जी ने जितनी बातें कही वो आम बातें हैं, आम बातें हैं और आम लोगों के जीवन में गुजरती हैं। कोई नई बातें नहीं हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, सबों को साथ मिलकर चलने की बात की, जात धर्म समाप्त करने की बात की। तो बहुत अच्छा संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने आज यहाँ दिया है। चिराग पासवान मनीगाछी में जनसभा के संबोधित करे के बाद पहुंचला अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के मछैता हाई स्कूल के प्रांगण में, जब एक जनसभा आयोजित चल। जनसभा में वो फेर से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला केलन और कहलन जे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमर पहिल एजेंडा अछि और भ्रष्टाचार के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे वह भ्रष्टाचार के जद में मुख्यमंत्री आबैत होइत या कोनो अधिकारी या कर्मचारी, यदि दोषी पायल जाता तो जेल जरूर पठायल जेतन। मुख्यमंत्री अभी भी हम लोगों को जाति में बांटने का काम करते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम सबको वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं, जबकि हकीकत में बिहार में कोई एक जाति है तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में रोजगार नहीं आएगा, उसके हाथ में काम नहीं आएगा, जब तक वो खुद कमा कर नहीं खाएगा, तब तक बिहार का समुचित विकास नहीं हो सकता। और ये प्रण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पूछे मुख्यमंत्री से कि भैया जितने तस्कर बने, तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है? नीतीश कुमार जी की जेब में। तो शराबबंदी की भी जांच होनी चाहिए कि नहीं? उसके लिए भी जेल भेजना चाहिए कि नहीं? तो साथियों, ये वादा करता हूँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसकी जांच करवाएगा और बिहार में लंबे बड़ी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगा। ये वादा आज आप लोगों से करके जाता हूँ। बिहार में रोजगार हो, शिक्षा हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से काम करेगा। साथियों, अभी 2 दिन पहले भारी संख्या में माताएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुद अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। 2 दिन पहले मातृत्व का सबसे खूबसूरत स्वरूप, मातृत्व का प्रतीक मैं माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी गया था। मैं मानता हूँ इस बात को कि भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरे हैं। आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूँ। पापा आज नहीं है, पर इससे पहले जब भी मैं कहीं जाता था तो तुरंत गाड़ी में बैठने से पहले पापा का फोन आता था। पूछते थे मुझसे कि क्या रहा, कैसा रहा, तुमने क्या बोला, लोगों ने क्या बोला, उनकी क्या समस्याएं थी, तुमने क्या सुझाव दिए, सारी बातें पापा करते थे। पर अब उनका फोन नहीं आता। पर जाने से पहले पापा ने एक बात कही थी कि बिहार में विकास की राह पर कभी अपने आप को अकेला मत समझना। 12 करोड़ बिहार की जनता यही साथ मानने आप लोग के बीच आया। पापा ने कहा था शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने आया हूँ और वादा करके जाता हूँ कि विकसित बिहार आप लोगों को बना कर दूंगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बिहार में आप लोगों को बना कर दूंगा। ये वादा पूरा साथियों, मुझे आप लोग के अगले 6 दिन चाहिए। क्या हर व्यक्ति चिराग पासवान बनकर गाँव-गाँव जाएगा? क्या मुख्यमंत्री को हटाना है ना, भ्रष्टाचार को मिटाना है, समाज को रोकना है, शिक्षा व्यवस्था बनानी है, तो उसके लिए भैया क्या करना होगा? 3 तारीख को बटन दबाना होगा। कितना नंबर पर? 1 नंबर पर। सबसे पहले 1 नंबर, सब लोग हाथ उठाकर 1 नंबर दिखाएं। साथियों, बिहार भी फर्स्ट है, बिहारी भी फर्स्ट है और हमारा प्रत्याशी भी फर्स्ट है। बिहार भी फर्स्ट है। यहाँ से बिहार भारत माता की, भारत माता की। मैंने कहा कि मैं संकल्प में दूं कि अगली सरकार भाजपा लोजपा की बनेगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक बात और बताइए, नीतीश कुमार का चेहरा उतरा हुआ है और जिस तरह से आप चेहरा उतरा हुआ नहीं, गुस्से में भरे पड़े हैं। क्यों गुस्सा आ रहा है इनको इतना? हार सामने दिख रही है। जांच की मैंने से बात की, मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाने शुरू किए,
जांच से इतना क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री, हार से इतना क्यों डर रहे हैं? उनको हार सामने दिखाई दे रही है, ये बौखलाहट उस कारण से। आपका एक बयान सियासी गलियारे में बहुत तेजी से लोगों में भय बना दिया है। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जो है नेताओं को जेल भेजेंगे? जांच होगी, जांच से क्यों डर रहे हैं नीतीश कुमार जी? जांच होगी और उसका जेल भिजवाया जाएगा। जिस तरीके से मुंगेर में कल जिस तरीके से दुर्गा भक्तों के ऊपर ये महिषासुर सरकार ने गोलियां चलाई, बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के गोली नहीं चल सकती थी। तो जिस तरीके से गोली चलाई गई है राम भक्तों के ऊपर, दुर्गा भक्तों के ऊपर, 10 तारीख को बिहार की जनता बता देगी कि दुर्गा भक्तों का महिषासुर को किस तरीके से उनका वध किया जाता है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी पहिल चरण के मतदान पर कहलन जे एनडीए बहुत आगा चल रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहलन जे पहिल चरण के मतदान में एनडीए बहुत आगा है। महागठबंधन पर एकर फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। हमर सभा में राजद के लोग हंगामा केलन, लोग हताश भ रहल छथि। एनडीए के प्रति जनता गोलबंद भ गेल अछि, महागठबंधन नेतृत्व विहीन भ गेल अछि। ओहिमे जे केओ लोग छथि ओ टुकड़ा टुकड़ा गैंग के छथि और बिहार पूछ रहा है जे जंगल राज के युवराज के छथि। और इसका फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है महागठबंधन पे। मैंने बताया है सबको, कल जब मैं वो भागलपुर के पीर 35 में कार्यक्रम कर रहा था तो मेरी सभा में लगभग 70-80 हज़ार के लोग थे, लेकिन उसमें 5-7 लोग राजद के आए और उन्होंने सभा को डिस्टर्ब करा के भगदड़ मचाने की कोशिश की। तो हम तो बहुत अच्छे से ही हैंडल करते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, अब बताओ हमारी सभा में आकर के भगदड़ कराने की कोशिश, हुड़दंग करने की कोशिश और राजद का झंडा लेकर के केवल 4-5 या 7-8 लोग रहे होंगे और फिर जैसे ही पब्लिक हुई कि सब लोग भाग गए। तो ये भी दिखाता है कि वो लोग इस समय हताश हो चुके हैं और एनडीए के प्रति बिहार का क्लियर मैंडेट हो गया है कि हमें एनडीए को फिर से लाना है। क्या सही में नेतृत्व विहीन हो गए हैं नीतीश कुमार? जिस तरह से तेजस्वी कहते हैं, जिस तरह से आरजेडी कहती है, दिशा है। देखिए, महागठबंधन नेतृत्व विहीन हो गया है और उनमें जो लोग हैं, कोई भारत तेरे टुकड़े वाले हैं, कोई सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को समर्थन देने वाले हैं और या तो कोई नौवीं फेल है। अब सबसे बड़ा सवाल है ना कि बिहार पूछा था कि भैया ये जंगल राज का युवराज कौन है? कौन है जंगल राज का युवराज? और दूसरी तरफ पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहल चरण के मतदान पर कहलन जे लोजपा कार्यकर्ता में काफी जोश दिखाई दे रहा है। पहल चरण के मतदान के बाद पहल चरण के चुनाव पर चिराग पासवान कहलन जे लोजपा के कार्यकर्ता जोश में छथि, प्रत्याशी खुश छथि और बदलाव के लिए वोट कयल गेल हन। जातीयता के बंधन टूट रहा है। अगला सरकार 10 के बाद भाजपा और लोजपा के बनत। कल रात भर मेरी तमाम प्रत्याशियों से मेरी बात हुई और जो एक उत्साह की लहर एनडीए के, जो उत्साह की लहर लोजपा के प्रत्याशियों में है और खासतौर पर लोजपा के कार्यकर्ताओं में है, ये अपने में दर्शाता है कि लोजपा का प्रदर्शन हम लोगों का अच्छा रहा है। प्रत्याशी तमाम हमारे उत्साहित हैं, खुश हैं, पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और ये कहीं ना कहीं जो बदलाव के लिए कल वोट दिया गया और विकास के नाम पर आप लोगों के चैनल्स पे ही जितने भी लोगों से पूछा गया कि आपने मतदान किस आधार पर किया, तो हर किसी का ये कहना कि ये बदलाव के लिए है, विकास के नाम पर है, रोज़गार के लिए है। अगर ये मुद्दे चिन्हित हो रहे हैं तो मुझे खुशी है कि इस बार जातीयता के बंधन टूटे हैं और लोगों ने विकास, रोजगार, इन तमाम चीज़ों पर मतदान किया और तभी एक अपार जन समर्थन लोजपा के तमाम प्रत्याशियों को मिला। आपको कितना उम्मीद है कल के चुनाव से? देखिए, मैं सीटों की कोई संख्या नहीं बताऊंगा, पर एक बात स्पष्ट है कि अगली सरकार 10 तारीख के बाद भाजपा लोजपा की बन रही है और हर वो व्यक्ति जो बिहार में अब विकास चाहता है, हर वो व्यक्ति जो बिहार से पलायन को रोकना चाहता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर चाहता है, वो जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको और जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हीं को चुनाव करना उनकी पहली प्राथमिकता। अपन ट्वीट पर चिराग कहलन जे प्रधानमंत्री देश के नाम रोशन कर रहा है, जबकि बिहार के धरती पर आकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के अपमान कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश किया है, प्रधानमंत्री के अपमान पर जवाब देवाक चाहिए। प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं, देश का सम्मान दुनिया में रोशन कर रहे हैं, वहीं अपने ही देश में इस तरीके से करना ये कहीं ना कहीं गलत है।
खास तौर पर इशू मुझे इस बात का भी है, चिंता इस बात की भी कि वो बिहार की धरती पर आकर ये सब करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके साथ मन साझा करते नहीं थकते, जो उनकी बातें करते आजकल नहीं थक रहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बिहार की धरती पर आकर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर जाता है और उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एकदम खामोश रहते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते। भैया क्या साठगांठ चल रही है आपकी राहुल गांधी जी के साथ कि राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके ऊपर आप खामोश रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अपमान वो आपके सामने आप ही की धरती पर, और तथाकथित आप एक गठबंधन में है प्रधानमंत्री जी के साथ, उसके बावजूद जहां पर आपको उनका संरक्षण करना चाहिए आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जहां लोक जनशक्ति पार्टी इसकी निंदा करती है, वहीं मुख्यमंत्री से भी हम लोग सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी ने बिहार की धरती पर जो प्रधानमंत्री का अपमान किया उसके बाद मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं। एससीएस न्यूज में वक्त वाले चट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कायल के जनसभा में बिहार के जंगल राज के चर्चा करे पर तेजस्वी यादव कहलन जो प्रधानमंत्री छथि ओ किछु कहि सकै छथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगल राज के युवराज बतावे पर तेजस्वी कहलन जे प्रधानमंत्री छथि किछु बाजि सकै छथि। हमरा विरोध में भारत सरकार बिहार सरकार लागल अछि। प्रधानमंत्री के मुद्दा के बात करबाक चाही। पहिल चरण के चुनाव में युवा और बिहार के मतदाता के हम नमन करै छी। भ्रष्टाचार जे बढ़ल हन सरकारी ऑफिस में वैसे जनता त्रस्त अछि। हम सब पहिल चरण में क्लीन स्वीप कर रहल छी। बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार के विरोध में वोट भेल हन। देखिए वो देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों की उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे कुछ कहें, कारखानों पे कहें। आपको पता है मोतिहारी भी गए तो वहाँ उन्होंने 2014-15 में कहा था कि चीनी मिल को वो चालू कराएंगे और वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे। मुद्दे पे बोलना चाहिए था। नीतीश कुमार जी के 60 घोटालों के बारे में बताना चाहिए था। पिछली बार विधानसभा में 35 बताए थे, इस बार 25 जुड़ गया था, उस पर बताते। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, बेरोजगारी, बदहाली, शिक्षा जो चौपट हो गई, चिकित्सा जो चौपट हो गई, मजदूर, किसान, इन पे प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। देखिए हमारे खिलाफ देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे है, फिर भी इनको इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही है। आपको बताना चाहिए 15 साल इनका राज रहा, बीजेपी के डिप्टी CM रहे, क्या काम किया सृजन घोटाला के अलावा। जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कहलन जे जातीयता के बल पर अखन तक NDA जीतैत रहल हन, लेकिन आब जनता एहि खेल के समझ चुकल अछि। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के शुरुआत भ चुकल अछि और पार्टी सब जनता के समक्ष विभिन्न तरह के वादा कर रहल छथि। ओतहि पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहलन जे NDA जातिवाद कऽ कऽ चुनाव जीतैत आयल हन, लेकिन एहि बेर एहन किछु नहि हैत। लोग समझ चुकल छथि जे जाति के नाम पर ई लोग जीतैत रहला हन। एहि बेर हमर पार्टी के जीत हैत। कोरोना के दौरान जे छात्र फसल छला, मजदूर फसल छला, ओ सब समझ चुकल छथि जे एहि बेर वोट केकरा दै के अछि। ओ कहलनि जे एहि बेर जनता के उम्मीद पर खरा उतरब। हमर एजेंडा 30 साल बनाम 3 साल के अछि। महिला सबके लेल खास सुरक्षा प्रदान करब। आगा ओ कहलनि जे एहि बेर NDA के हार तय अछि। भाजपा के 50 से अधिक सीट नहीं मिलत। हमर सबके जीत तय अछि और एहि बेर कैंची छाप के ही वोट लोग देता। 71 विधानसभा जनता को बधाई होगा। धनबाद और खासतौर पर यूथ को तो लंबी कतारें थी, छोटी या बड़ी, तो लंबी कतारें यूथ की, उसमें 50-55 के बाद के जो उम्र के लोग थे वो बहुत कम थे। यूथ की भागीदारी सबसे ज्यादा थी। तो इसमें मैं साफ कह सकता हूं कि परिवर्तन जदयू और बीजेपी का विदाई होगी। ये बहुत क्लियर है। वोट परसेंटेज आप देखेंगे अगली बार 55-56 की स्थिति में थी,
इस बार 50-51 के बीच से क्रॉस नहीं करना। यूथ ने बहुत जबरदस्त वोटिंग किया है और आप समझ सकते हैं कि यूथ के भीतर अंदर करंट कैसी छाप बिहार परिवर्तन पप्पू यादव, तो एक तरफ जातिवादी भाषा और दूसरी तरफ संप्रदायवादी भाषा, ये जो दो भाषा के बीच में यूथ ने साफ शब्दों में कहा उसको तो भाई बिहार और बिहारी, तो हमको 71 सीट के चुनाव में इतना आश्वस्त है कि बिहार की जनता और खासतौर पर यूथ, गरीब और महिला ने पप्पू यादव पर भरोसा। और दूसरा, जदयू बीजेपी की विदाई तय हो गई और जो जातिवादी पूरे लोग थे वो घर से ही नहीं निकले, तो ये सुकून देता है। अरवल में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न होने पर जिलाधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलन। अरवल जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीका से मतदान संपन्न हुई के बाद अरवल के जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी और पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया, जाय में बतौलन जिला में शांतिपूर्ण तरीका से मतदान संपन्न भेल, जाय में टोटल 53.83% अरवल विधानसभा में और 52.20% कुर्था विधानसभा में वोटिंग भेल। दोनों विधानसभा में चुनाव समाप्त हो गया, चुनाव शांतिपूर्ण समाप्त हुआ। हमारे सभी बूथों पर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई थी। 736 बूथ हमारे थे, सभी बूथ पर सीपीएमएफ का बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कोरोना के दृष्टिकोण से जो भी तैयारी थी वो हम लोगों ने किया था। हम लोग की तरफ से घुड़सवारी का भी बल एक चार का आया हुआ था। ये घुड़सवारी दल हम लोगों ने दियारा में लगाया था, सोन किनारे मूव कर रहा था। ये वैसे सघन एरिया थे जहाँ पर कि हम लोग के जिले जाना मुश्किल था और इसी एरिया से शराब की तस्करी भी होती थी, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया था। नदी इस बार एक और इम्पोर्टेंट था कि नदी थाना, नदी के लिए भी चेकिंग के लिए 2 सेक्शन फोर्स हमारे पास में था, सब उन्हें भी अरवल थाना में और एक परासी में देकर के लगाया गया। और इस प्रकार ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे ढंग से काम किया। हमने अपने एसटीएफ का भरपूर यूज़ किया, सीआईडी का उपयोग किया, सभी डीएसपी लोग के साथ में भी फोर्स था। जितने भी हमारे रिसोर्सेज से हमने उसका ऑप्टिमम यूज़ किया। अब और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, कहीं से कोई भी छुटपुट कोई समस्या नहीं आई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दावा केलन जे बिहार में एनडीए के जीत सुनिश्चित है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दावा केलन जे बिहार में एनडीए के जीत सुनिश्चित है। वो चुनाव आयोग के धन्यवाद करैत कहलन जे चुनाव आयोग कोरोना काल में जाय तरह से शांतिपूर्ण मतदान करवेलक जो काबिल तारीफ है। बिहार के लोग जाय तरह से मतदान के लिए घर से बाहर निकलला हन, खासकर महिला सब ऐसा साफ पता चले थे जे बिहार के जनता के की चाहिए। जनता चाहते जे बिहार में शांति हो, विकास हो। वो कहलन जे मोदी जी के जाय तरह से सभा आयोजित भ रहल अछि, लोग उत्साह पूर्वक देख रहल छथि। मोदी जी आईटी हब, आशा दीदी, खासकर महिला के बारे में सभा में जो बात कह रहा है, बिहार के नंबर 1 स्टेट बनावे के बात कह रहा है, तो इस महिला सब काफी उनका पर भरोसा कर रहा है और उनका लेल वोट कर रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी निकली हैं और एक तो मुझे एक व्हाट्सएप किया गया कि एक महिला जो व्हीलचेयर पर रहती है, चल नहीं पाती, उन्होंने भी कहा नहीं ये तो मेरा धर्म है, मुझे आना ही था, मैं 2 साल से चल नहीं पाती हूं बीमारी के कारण। तो जो नया उत्साह आया है ये बहुत ही प्रामाणिक और उत्साहवर्धक है। मैंने चुनाव आयोग के कुछ डेटा मंगाए और जो वो हर घंटे मतदान की समीक्षा करते हैं, तो मेरे पास 5 बजे का अभी तक डेटा है। 6 बजे का कुछ देर बाद फाइनल लोड करेंगे वो। तो ये डेटा है 51.68%
तो आप समझ लीजिए कि अगर 5 बजे तक का प्रति घंटा वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो 16 है उसका उन्होंने विश्लेषण किया है, तो मतलब ये जब फाइनल मतदाताओं का प्रतिशत आएगा तो वोटिंग लगभग 56, 57, 58% तक जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ, या उससे आगे भी जा सकती है। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये एक ही बात का संकेत है कि बिहार की जनता शांति चाहती है, बिहार की जनता विकास चाहती है, बिहार की जनता स्थायित्व चाहती है। इस शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हो या शहरी विधानसभा क्षेत्र हो, मतदाता कोरोना की तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए निकले हैं। वो दिखाते हैं कि वो अपने सेहत की भी चिंता करते हैं, सेहत के साथ साथ प्रदेश की भी चिंता होता है। आज मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ। प्रधानमंत्री की तीनों सभा, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो पटना हो, कितनी जबरदस्त भीड़ थी और कितना उत्साह था, ये आप सबों ने देखा है। आज के अपने भाषण से प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट कर दी हैं। वो कितनी ईमानदारी से बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने कई बार अपनी पब्लिक मीटिंग में कहा है बिहार में कि हमें कैबिनेट मीटिंग में वो साफ कहते हैं कि तुम लोग इस बात की चिंता किया करो कि जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, और पूर्वी भारत में जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का प्रामाणिक विकास नहीं होगा। ये उनकी सोच है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने पटना की भाषण में, चाहे वो किसानों का कल्याण हो, चाहे वो हमारी आशा दीदियों के विकास की बात हो, जीविका समूह के विकास की बात हो, या फिर बिहार को जो डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की, आईटी हब बनाने की जो उनकी सोच है, जो विभाग में देखता हूँ उसमें जो काम हुए, आगे और क्या कर रहा है, तो ये भविष्य के मजबूत सार्थक विकास की कहानी कहता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि चुनौती बिहार के सामने यही है, क्या बिहार का शासन ऐसे लोगों के हाथ में देना है जो बिहार को फिर बीमारू बनाए, या ऐसे लोगों के हाथ में देना है जो बिहार को बीमारू के कैटेगरी से निकालकर अब विकास की ओर ले जा रहे हैं। सहरसा जिला में भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब के विनष्टीकरण कयल गेल। सहरसा जिला में उत्पाद विभाग द्वारा विभिन्न थाना में बंद भारी मात्रा में शराब के नष्ट कयल गेल। करीब 1800 लीटर विदेशी शराब और 200 लीटर देसी शराब जेकर मूल्य लगभग 20 लाख रुपया बतायल जा रहा है, ओकरा नष्ट कयल गेल। उत्पाद विभाग के द्वारा जो विभिन्न 15 टांडों में कुल 1800 लीटर करीब विदेशी शराब है और 200 लीटर देसी शराब है, जो 15 टांड के अंतर्गत है, और उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त की गई है छापेमारी के द्वारा। उसको सभी को 15 टांडों में जितने शराब है उसका आज विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसका मूल्य करीब 20 लाख रुपया करीब होगा। खजौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ अपन घोषणा पत्र जारी कयलनि। खजौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अंबिका प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपन संकल्प पत्र जारी कयलनि। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकार सबके सवालक जवाब दैत कहलनि जे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं किसानक समस्या हमर प्रमुख समस्या रहत, हम एहि पर सबसे पहले काम करब। वो कहलनि जे अगर वो जीत कऽ जाइ छथि तो हुनक प्राथमिकता में सड़क और युवा के सबके लेल छोट पैघ उद्योग एवं तकनीक रूप से प्रशिक्षित कऽ रोजगार के लेल आसान ऋण उपलब्ध करेनाइ प्राथमिकता में रहत। लेकिन जनता ने भी उन पर विश्वास किया, तो मैं आप लोगों के सामने संकल्प लेता हूं, या ये मैं प्राथमिकता में रहेगा कि कम से कम रोड चाहे जैसे भी हो इसको सुधारने का काम करेंगे, सम्मानजनक और सुचारू रूप से चले। आज रोड पर एक्सीडेंट होकर के मेरे बहुत सारे, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ इस बात,
कि एक्सीडेंट करके बहुत सारे बच्चे आते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मार जाते हैं। दूसरों कि रोड है ही नहीं, आप बासों का टीका मुक्त सड़क पर जाए, यदि बरसात के समय में गए होंगे तो रोड पर ठेहुना भर पानी यानी कि 2 फीट पानी लगा है। अब उस रोड का क्या वर्णन कर सकता है। तो निश्चित रूप से मैं आऊंगा तो सबसे पहले मैं रोड को दुरुस्त करवाऊंगा। सुगौली विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी शशिभूषण सिंह निवर्तमान विधायक के एक्सपायरी बताकर अपना लेल वोट मांग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपन जीत हासिल करे के लेल प्रत्याशी सब विभिन्न तरह के वादा कर रहा है। किछ नेता लोक लुभावन वादा कर रहा है और किछ जनता के अपना प्रति आकर्षित करे में लागल है। एहने में पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा से राजद प्रत्याशी शशिभूषण सिंह गांव-गांव में घूमकर अपन कॉम्पिटिटर निवर्तमान विधायक रामचंद्र साहनी के एक्सपायरी प्रोडक्ट बता रहा है। शशिभूषण सिंह कह रहा है कि उनकर उम्र बीत जाए के बावजूद वो कुर्सी के मोह नहीं छोड़ रहा है। क्या तो बीजेपी के विधायक रहे तो कोनो काम नहीं केला क्षेत्र में, तय बेर हमरा वोट दिया। जहाँ जा रहे हैं वहीं हम लोग के सपोर्टर जो है सो लालटेन लेके खड़ा है। सारे लोग एक तक से शशिभूषण सिंह को देख रहे हैं। इंजीनियर शशिभूषण सिंह के कार्यकलाप से लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। हमको तो कभी तक किसी का विरोधी पता नहीं चला जो हमको लड़ाई किससे है। और रह गई बात, एक 15 साल से जो विधायक रह चुके हैं, जो आजकल एक्सपायरी डेट हो चुके हैं। सब चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है ना, वो भी एक्सपायर हो गया। उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा और पुनः विधायक के लिए आ गया है। वो विधायक जनता उनको बहुत पीछे छोड़ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खजौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार केलन। तेजस्वी यादव जयनगर बरही हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी जनसभा के संबोधित केलन। दौरान वो कहलन जे धातुन के चक्कर में पूरा वृक्ष के नहीं उखाड़ू। इतवे नहीं, अपना संबोधन में वो चुपचाप लालटेन छाप के नारा दिलन। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर खजौली में नेता सब के रैली के सिलसिला जारी है। यही क्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव सेहो सभा के संबोधित करेला पहुंचला। तेजस्वी यादव 10 लाख युवा के पहल कैबिनेट में नौकरी दे के बाद दोहरेलन। नियोजित शिक्षक के नियमित को पेंशन राशि के बढ़ावे के बाद सेहो कहलन। वो अपन प्रत्याशी के भारी मत से विजय बनावे के अपील कलन। सभी लोगों को ताली मरकज हो गए, टोला सेवक हो गए, सभी लोग जितना स्वयं सहायता समूह है सभी लोगों को नियमित करेंगे और मानदेय को 2 गुना से ज्यादा देने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। कृषि ऋण माफ करने जा रहे हैं। तो ये सारा हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा सब लोग बंद हो जाएगी। पहला चरण का चुनाव हो गया, एक तरफा पर वोटिंग हुआ है हर जगह। आरजेडी और एक बात समझिए कि दातुन के चक्कर में वृक्ष मत उखाड़ दीजिएगा। मुंगेर बवाल मामला पर एडीजे मुख्यालय जितेंद्र कुमार कहलन जे दोषी सब के खिलाफ कार्रवाई कल जाए। मुंगेर मामला पर बिहार एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार कहलन जे दोषी सब पर कड़ी कार्रवाई कल जाए। जितेंद्र कुमार सिंह कहलन जे पूरा मामला के देखल जा रहा है। बिल्कुल जे दोषी हेता उनका खिलाफ कार्रवाई जरूर है। विशेष पुलिस बल के भेजल गेल हन। मुंगेर तत्काल दोषी सब पर कार्रवाई करे के आदेश दिल गेल हन। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के जो है उसमें जो है पेस को लेकर के ही जो है थोड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद आगे चल करके ये घटना हुई। अभी तक इतना ही स्पष्ट हुआ है। इसमें आगे और जो जांच होगी तो उसके बाद और बातें सामने आएंगी। गोली चलने की नौबत क्यों आई सर? मतलब गोली वाली भी मामले हैं सामने? अभी तक जो बात सामने आई है उसके हिसाब से तो जो इंजर्ड हैं उनको पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जो है कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की जांच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा।
फतुहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पुराना मॉडल के हटाकर नया मॉडल के वोट दे के अपील कलन। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार कहलन जे पुराना मॉडल के हटाकर नया मॉडल के वोट दिया। वो कहलन जे विधानसभा क्षेत्र में रामानंद के द्वारा कोनो काम नहीं कल गेल, जे भी नली गली बनल हन वो सब पंचायत के मुखिया बनवेलन। विधायक के द्वारा किछ भी काम नहीं कल गेल हन। वो 10 साल में जात पात करवा कर भ्रम फैलावे के काम खाली केलन। वो कहलन यदि हम जीते छी तो सबसे पहले मुख्यमंत्री से आग्रह करब जे युवा सबके रोजगार देत, तो जतेक भी किसान छथि तो उनका आपदा के समय में मदद मिले। ऑटो रिक्शा पर हाँ एक बार मौका दीजिए बेटा के। SCS न्यूज के अंक में अखनित्वा अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।